लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। की जाती है तो मैं कहूं कि कसाईयों का त्योहार होता है बकरीद, तो और मुताहा। फराह खान के इस स्टेटमेंट को, क्योंकि आपकी फ्रेटर्निटी से जुड़ी हुई हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या जरूरत थी इस तरीके का बयान देने की? एक विशेष धर्म त्योहार से जुड़े हुए किस पर कमेंट करने की? देखिए, फराह खान का आजकल एक शो चल रहा है जिसको कोई ख़ास टीआरपी नहीं मिली है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये उस शो को टीआरपी दिलवाने के लिए उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसका कि कोई सेंस नहीं है, जो कि बहुत ही नॉनसेंसिकल है। दूसरा, कहीं ना कहीं कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसकी जब वो एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं तो उनकी एक क्या कहते हैं, क्वेश्चनेबिलिटी हमेशा बनती है कि वो जो भी शब्द कहें बहुत ही सोच समझ के कहें। कोई भी सिर्फ अपने शो को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे विवादित बयान ना दें। तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कहा है फराह खान ने, जो भी कहा है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और हालांकि काफ़ी लोगों ने तर्क दिया है कि जो छपरी होते हैं वो हम गलत तरीके से देख रहे हैं। छपरी जो हैं वो एक टर्म है, एक भाषा में टर्म है जो कि अनमैरिड लोगों के लिए, और क्योंकि ज़्यादातर अनमैरिड लोग ही इंजॉय करते हैं, उसको ऐसे ना देखा जाए। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी बोलें लोग बाग, वो बहुत ही सोच समझ के बोलें, सिर्फ अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे विवादित बयान ना दें। ठीक है, मानसी आप भी अग्री करती है जो कह रहे हैं अमित अग्रवाल यहाँ पर? इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर किसी भी त्योहार की आप बात कर लीजिए, और सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं, मैं दूसरे धर्मों से जुड़े हुए त्योहार की भी बात करती हूं, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एलिमेंट होते हैं जो किसी भी त्योहार के समय सड़क पर घूमते फिरते नजर आते हैं, जो हो सकता है किसी के साथ बदतमीजी करें, किसी को कोई अपशब्द कह दे, लेकिन वो बहुत ही अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि बोलने में चूक हुई फराह खान से? जो वो कहना चाहती थी वही उन्होंने कहा, या जो उनका मतलब था उसको ठीक तरीके से वो कह नहीं पाई और इस मुसीबत में फंस गई? नहीं, एक्चुअली मैं, पूर्णिमा जी रियली थैंक यू सो मच। मैं एक ही बात कहूंगी, किसी भी धर्म और किसी भी फेस्टिवल के बारे में गलत बोलना, बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। बट फराह खान जी ने जो कमेंट किया है, अगर आप उसको अपने चैनल में दिखाएंगे, उन्होंने फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला छपरी लड़कों। तो आई थिंक वो बात को गलत लिया गया है। बट मैं फराह खान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इतनी अच्छी मूवीज उन्होंने करी हैं, और मेरे ख्याल से नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, फराह खान जी का वो इंटेंशन नहीं था। वो खुद ही सारी जातियों के साथ में मूवी करती है, शी डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन, इसको गलत लिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि होली का त्योहार फराह खान मनाती है नहीं मनाती? बॉलीवुड में तो हर तरीके की पार्टी होती है, हर एक किसी त्योहार पे इस तरीके के सेलिब्रेशंस होते हैं। और उन्होंने जो कहा मानसी, वो एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि होली छपरियों का त्योहार है, होली छपरियों का त्योहार है। अगर मैं ये कह दूं कि ईद छपरियों का त्योहार है, अगर मैं ये कहूं कि ईद छपरियों का त्योहार है, तो मुझे ये बताइए कि ईद मनाने वालों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पूर्णिमा जी, मैं तो खुद हिंदू हूँ और मैं होली का फेस्टिवल इसलिए नहीं मनाती हूँ क्योंकि मुझे रंगों से थोड़ी प्रॉब्लम है। बट होली सबसे अच्छा त्योहार है। नफरत की लोग बात करते हैं, दोस्ती प्रेम का प्रतीक है होली। पर मेरे फराह जी ने ऐसी बात नहीं करी है। फराह जी ने ये बोला है होली छपरी लड़कियों, उन्होंने होली के ऊपर नहीं बोला है। वो बयान को गलत लिया जा रहा है। अभी वो बयान मानसी कई बार चल चुका है, बहुत छोटा बयान है, उसको लेकर बहुत आपको मिनट भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको सुनवा देती हूँ ना, क्लैरिटी के लिए, दर्शकों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी। जरा एक बार सुनवाएंगी? ठीक। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है। मानसी सुन लिया आपने? जी मैंने बिल्कुल सुना। छपरी का मतलब क्या होता है? छपरी का मतलब जिनके पास काम नहीं होता, जिनको मौज मस्ती करना होता है। बात को गलत लिया जा रहा है। बट फराह, अरे होली कहा कि नहीं कहा ये बताइए जी। होली बोला या नहीं बोला उन्होंने? नहीं, वो थोड़ा गलत लिया जा रहा है। होली के बारे में अगर उन्होंने बोला है तो उनको अपोलोजाइज बोला या नहीं बोला, मैंने बस इतना पूछा।
होली बोला या नहीं बोला? होली के बारे में बात बोला करिए ना मैं उन्होंने। हमारे फेस्टिवल उन्होंने के बारे कहा में उन्होंने किसको कहा होती कि छपरियों का त्योहार ईद होता है। बोल सकती थी। अपने धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज रखती हैं फराह खान, डेफिनेटली रखती होंगी, हम मुझसे तो ज्यादा ही रखती होंगी कम से कम, पर वो बोला उन्होंने नहीं बोला ना। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है मैथिल साहा कि हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों को ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट मान लिया गया है। अभी अमित जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई टीआरपी ढूंढने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया होगा, लेकिन चुनाव होली का ही क्यों, होली के फेस्टिवल का ही क्यों? क्योंकि पता है सॉफ्ट टारगेट है, बोल के हम निकल जाएंगे। और अभी तो ये लेटेंट वाला तो विवाद ठंडा ही नहीं हुआ था, मतलब सोशल मीडिया, टीवी प्लेटफॉर्म, उस पर क्रिएटिविटी के नाम पे, टीआरपी बढ़ाने के नाम पे कुछ भी चलेगा। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो देखिए, अभी जिस प्रकार से मानसी लगातार झुठलाने की कोशिश कर रही थी और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि होली जो है वो त्यौहार है छपरियों का, उन्होंने ये कहा कि छपरी लड़कों को ये होली पसंद है और ये सब चीज़। तो मानसी देखिए, आप भी एक किसी अच्छे परिवार से आती है, यदि छपरी शब्द का प्रयोग मैं आपके संग करूंगा तो आपके भी मान सम्मान पे हानि लगेगी। और भारत जो है ना वो सहिष्णुता का प्रतीक है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसी कारण इस प्रकार के घटिया लोग हमारे धर्म के ऊपर कभी भी कोई भी आक्षेप कर देते। सुनिएगा, 2 मिनट आपके बीच में नहीं बोला मैं, 2 मिनट सुन लीजिए। और यहां पर यदि मैं ये कहूं कि फराह खान को देखना चाहिए कि हलाला किस धर्म में होता है और वो किन लोगों का त्योहार होता है। और अभी शब्बे रात दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद पे देखा गया था, मेट्रो स्टेशन पे भी क्या किया गया। तो मैं ये कहूं कि शब्बे रात जो है वो गुंडों का और छिचोरों का क्या कहते हैं त्योहार होता है। जिस प्रकार से बकर ईद थी, सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए ना, सुनिए, पहले शांति सुनिए, गंभीरता सुनिए। जिस प्रकार बकर ईद पर हर गली कूचे में निर्दोष जानवरों की हत्या, अच्छा लगेगा क्या? किसी भी धर्म की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाकर अपनी जेबें भरना, अपनी टीआरपी को संभालना, यह भांडों का काम होता है, सॉरी टू से। अब मैं भांड कहूं अगर तो बुरा लगेगा क्या फराह खान को या नहीं लगेगा, ये आप उससे पूछेगा कि आप उनकी स्पोक्स पर्सन के बैठी यहां पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है पूर्णिमा जी, कि हमारे धर्म के अंदर हम लोग ना सबको छोड़ देते हैं और यहीं पर सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं अगर फराह खान के लिए। और यहां पर यदि हमारे हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू लोग कह देते कि भैया जो फराह खान का सर लेके आएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो अभी हल्ला मच जाता। अभी सो कॉल लिबरल सेकुलर लोग अपनी अपनी गर्दनें जिसने शत्रुमुख से रेत में घुसेड़ रखी है निकाले खड़े होते, अरे देखो एक महिला के ऊपर हमला कर रहे हो, एक महिला को डरा रहे हो। लेकिन ये नहीं दिख रहा है किस प्रकार से हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, होली समानता का त्योहार है, होली प्रेम का त्योहार है, होली समरसता का त्योहार है, और होली जो है वो असत्य पे सत्य की जीत का त्योहार है। ये समझना होगा फराह खान को। लेकिन परेशानी क्या है ना, हम 5, हमारे 75 और सबके हाथ में ईंट पत्थर वाले लोग केवल और केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही आक्षेप लगाते हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार से वो खुद मजाक हैं, ठीक है, वो हमारे धर्म का ही मजाक उड़ाने की ठीक कोशिश है। मानसी से जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद वेद मूर्ति जी और कृष्णा हेगड़े जी आपके पास। देखिए, आप खुद ही बोल रहे हैं कि नफरत से प्रेम, तो मैं भी आपसे ये बोलूंगी, आप भी नफरत की भाषा मत फैलाइए। देखिए, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, ठीक है, बात को गलत लिया गया है। आपको बताया उन्होंने कि इंटेंशन गलत की है, सही थी। मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको बताया था उन्होंने? हमारे यहाँ पे बोलते वेले लोग हैं, तो इसको भी गलत मत लीजिए। उन्होंने उस सेंस में बोला है, इसको आप मतलब बरसाने के अंदर यदि होली होती है, वो 11 दिन की होली होती है, कभी फूल से होती है, फिर राख से होती है, अबीर से होती है, गुलाल से होती है, पानी से होती है, तो क्या वो होली वेले लोग मनाते हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से वेले लोग मनाते हैं क्या? पहुंचाना, मैं मानती हूँ उन्होंने अगर कुछ गलत, तो मानिए ना, यहाँ मानिए आप, उनका स्पोक्स पर्सन बन के यहाँ बैठी है, तो हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। हमारे सन्यासी, हमारे जो मंडलेश्वर बैठे हैं, वो सर तन से जुदा के नारे नहीं लगा रहे, ये याद रखिए। हम सहिष्णुता का परिचय देते हैं। एक एक करके